गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना कितना सही है आपके साथ? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना 100% सही है। पूछो क्यों? कैसे? उसका रीजन ये है, गौ कशी रुकेगी। सिर्फ एक चुनावी नारा है या फिर ये असल में इसके पीछे कोई साजिश? चुनावी नारा भी है, साजिश भी है। पिछले 14 वर्षों से आप पूर्ण रूप से सरकार में, भारत के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहे तो इससे ज्यादा शर्म की दुमाली बात कोई है नहीं। आज हमें ग्राउंड जीरो पर जहां एक बहुत गर्म मुद्दा उठ रहा है, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना। जी हाँ, सच क्या है, जज्बात क्या है, लोग क्या सोचते हैं, जानेंगे इस प्रोटेस्ट से, जो कि युवा नेता हैं मुस्लिम समाज के फजल अब्बास जी। जी नमस्कार। नमस्कार फजल सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, आप बढ़िया। सर देखिए, आप एक फाउंडेशन चलाते हैं पवित्र गौ सेवा शक्ति के नाम से। तो सर ये बताइए, सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना कितना सही है आपके साथ? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना 100% सही है। पूछो क्यों? कैसे? उसका रीजन ये है, गौ कशी रुकेगी, गौ की खरीद फरोख्त होगी। गौ कशी के नाम पर जितने बेगुनाह मासूम लोगों की मौत होती है उस पर प्रत्येक प्रतिबंध लगेगा। कहीं ना कहीं वो रोक होगी कि हम अपनी गौ माता को लेकर या अपने एक राष्ट्र में जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उसकी एकता को लेकर एक मैसेज जाएगा कि भी सरकार ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया, उससे पूर्ण रूप से उसकी कशी पर, उस पर पूछा खानों पर प्रतिबंध लगेगा। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि भाई को भाई से मिलाने का काम। गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोटेक्शन लॉज निकाल रखे हैं गौ रक्षा के लिए, फिर ये राष्ट्र माता घोषित करने की नौबत क्यों आई? प्रोटेक्शन लॉ निकालने के बाद भी जब गौकशी हो रही है, गौ काटी जा रही है, सड़कों पर बारी बारी फिरती है, खाने को नहीं मिलता, कूड़ा करकट खाती है, तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है हम सभी के लिए कि जिस माँ को हम पूछते हैं कि जिसके लिए हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है और हम उसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने विचार करने वाली बात है। अच्छा, और सर ये बताइए कि जैसे बहुत सारे चुनावी नारे होते हैं कि हम जैसे इलेक्शन से पहले नेता लोग बोलते हैं कि हम गाय को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, तो ये सिर्फ एक चुनावी नारा है या फिर ये असल में इसके पीछे कोई साजिश? चुनावी नारा भी है, साजिश भी है। कैसे सर, थोड़ा बताइए। नारा इसलिए क्योंकि करंट में सपोज कीजिए भी चुनाव है, चुनाव जीतना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, हमें वोट, सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, गोकशी करने वालों को जेल भेजेंगे, उल्टा लटकाने का काम करेंगे। काम तो वो करते हैं कि कभी माता को राष्ट्र माता बना। पिछले 14 वर्षों से आप पूर्ण रूप से सरकार में, भारत के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहे तो इससे ज्यादा शर्म की दुमाली बात कोई है नहीं। सर बिल्कुल सर, जैसे 2014 से बीजेपी सरकार है, तो कहाँ लैग कर रही है सरकार, क्यों नहीं घोषित कर रही है? आपके हिसाब से इसका पीछे क्या रीजन हो सकता है? लैग करने का मतलब यही है कि भाई उनको ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था। ठीक, काफी सालों तक आपने ऐसे बोला ना कि 22 राज्यों में सरकार है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कहाँ। आप भी खुद देखिए ना कि बंगाल के मुख्यमंत्री कहता है कि 14 साल तक न खाओ, 14 साल के बाद खाओ। ये सोचने वाली बात है कि जिस माँ को हम पूज रहे हैं तो उसी माँ को खाने की बात कर रहा है एक चुनावा मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री कह रहा है आप घर में खाओ, घर के बाहर ना खाओ। अरे आज से तो तब भी ठेस पहुंचेगी। कट तो माता ही रही है, घर के अंदर कटे घर के बाहर कटे। एक सांसद, लोकसभा की चुनी हुई सांसद सदन के अंदर ही कह रही है, इतनी अभद्र टिप्पणी उसने करी कि अगर गाय माता, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है मगर मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा, वो कह रही है कि गाय माता अगर वर्जिन है तो वो हिंदुओं की माता, और गाय माता की अगर वर्जिनिटी नहीं है तो वो हिंदुओं की माता नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए। तो एक संवैधानिक लोकतांत्रिक मंदिर में बैठकर, जहाँ पूरे विश्व की आंखें टिकी होती है, जहाँ तो पूरा देश चलता है, जहाँ पूरा गरीब तबका, अमीर हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक उसको सुनता है, उसको देखता है, तो उस मंदिर में बैठकर हमारी माता के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर रही है, तो इसको तो सदन से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सर। सर जैसे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हमने सुना है कि वो गौ रक्षक हैं और वो वेशभूषा भी वैसी पहनते हैं पूरे संत वाले। तो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट भी यूपी से ही होता है। तो आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी राय क्या है? कैसे कैसे है वो जानबूझ के कर रहे हैं? और उनका भी बयान भी आया था कि माँ और बेटे के बीच में कोई घोषणा नहीं हो सकती। हम गाय को माता मानते थे, मानते हैं और मानते हमेशा रहेंगे। तो इसके बारे में बताइए सर। मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। तो राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। मैं योगी जी को दो रूप में देखता हूँ, एक साधु के रूप में और एक संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री झूठा हो सकता है क्योंकि वो चुनाव जीत के सदन में पहुंचे। साधु झूठा नहीं होता। अगर वे सच्चे साधु होते, सच्चे संत होते
तो गौ माता को सबसे ज्यादा उनके राज्य में काटी जा रही है। सबसे पहले प्रतिबंध लगाते, ना कि भाई को भाई से लड़ने का काम करते। लेकिन सर वो तो कहते हैं हमने बूचड़ खाने बहुत बंद कर रहे हैं जहां गाय कटती थी। अरे भाई साहब, आप डेटा निकालिए, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 स्टेट यूपी है। यूपी 43% जहां से बीफ कट के एक्सपोर्ट हो रहा है, और उन्हीं बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से ये लोग चंदा लेते हैं। 2024 चुनाव में 30,000 करोड़ चंदा लिया है इन्होंने, 30,000 करोड़ लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं तो चुप है, साधु है तो डरे हैं, ठीक है, नेता है तो झूठे हैं। सर ये खिलवाड़ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये खिलवाड़ आपने साधुओं के साथ करा, ये खिलवाड़ आपने तमाम उन हिंदुओं के साथ करा जिन हिंदुत्व की बात करके आप सत्ता में बैठे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे गाय है, गाय ना हिंदुओं की, और अब तो मुसलमान भी सामने आ रहे हैं, तो हमारा इमोशन है, हिंदुओं का इमोशन है गाय। क्या राष्ट्र पशु घोषित होने के बाद क्या जो ये सड़क पे जो खुला घूमती हैं गायें और कूड़ा खाती हैं, क्या इस पर भी प्रतिबंध लगेगा? इसकी सरकार इसकी जिम्मेदारी ले पाएगी कि हम गौशाला बनाए, मतलब गाय वहां पे रह सके आराम से? बिल्कुल, देखिए बहुत सी गौशालाएं हैं, गौशाला चलाने वाले भी कहीं ना कहीं यार में गौकशी करते थे। किसी का खुल जाता है तो किसी का दब जाता है, और सरकार को इस पर बहुत विचार विमर्श करना चाहिए कि गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं, एक राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय मुद्दा है, ठीक है। और इस मुद्दे पर इनको विचार करना चाहिए कि आप सरकार में है, और इस मुद्दे पर विचार कर करके गौ माता को राष्ट्र माता बनेगी तो अपने आप ही गौ कशी रुकेगी। हम ये कह रहे हैं भाई, चीता है नेशनल एनिमल है, ठीक है, मोर है नेशनल पक्षी है, जनगण मन है नेशनल एंथम है, ठीक है, वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग है। हम ये कह रहे हैं गाय को आप राष्ट्र पशु ना बनाओ, क्योंकि चीता ऑलरेडी है। 1973 आई थिंक कुछ बनाया गया था उसमें, ठीक है। और 90 कुछ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ मैं भूल रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भी था सरकार से कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए, नेशनल एनिमल का। हम ये कहते हैं कि एनिमल आप ना कहो, पशु नहीं कह रहे, वो हमारी माँ है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसकी माँ गुजर जाती है, या कुछ बच्चे लावारिस होते हैं तो उसी माँ का दूध उस बच्चे को पिलाया जाता है 6 महीने तक, उसी माँ का दूध। और उसमें 33 कोटि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं गाँव माता के। तो कहीं ना कहीं आपने उन भगवान का भी अपमान किया, झूठे दावे झूठे बातें। हमारा जो हिंदुओं का इमोशन है। बिल्कुल सर, ये जो गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाती है तो सर क्या ये जो चीते की आपने बात करी और ये टाइगर और ये मोर, क्या इनकी वैल्यू कम हो जाएगी? इसको राष्ट्र पक्षी, क्या सरकार इसी वजह से पीछे नहीं हट रही है कि अगर हम राष्ट्रीय पक्षी इसे घोषित कर देंगे तो फिर चीता मोर की वैल्यू कम हो जाएगी? वो एक अलग लेवल है, गिने चुने कुछ परसेंटेज है। चीते हैं सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही है, ठीक है, 70% चीता हिंदुस्तान में है ऑल ओवर द वर्ल्ड का, ठीक है, जहां तक मेरे अनुमान, ठीक है। तो उसको नेशनल का टैग मिला हुआ है। अगर इसको भी नेशनल का टैग मिल जाए, अरे पशु ना राष्ट्रीय माता के टैग तो बना है, एक उसके लिए एक आयोग बनाया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए, जो एक गौशाला बनाई जाए बड़ी लेवल पे, कमेटी गठन करके सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप करने वाले हो। सर, मोदी साहब का भी ये बयान आया था कि हम बहुत जल्दी गाय माता को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करेंगे, जैसे हमने राम मंदिर बनाया या 370 हटाई, ये सब मुद्दे सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज में वो चूक रहे हैं आपके हिसाब से? क्या बिल्कुल चूक रहे। कैसे सर? राम मंदिर बनाया, वो कहना है राइट टाइम आने पे हम इसको। सबसे पहली बात, राम मंदिर सरकार ने नहीं बनाया, राम मंदिर बनाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें केस चला, जिसके आदेश पर दोनों धर्मों ने हम अपनी हामी भरी और मिलजुल कर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और सरकार ने क्या करा? सिर्फ चुनावी रोटी सीखी, ये राम मंदिर हमने बनवाया। एक आप नारा देखो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भगवान को लाने वाला कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात। आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक जिम्मेदारी नागरिक हैं, आपकी वजह से पूरे विश्व में हमारी पहचान होती है। आप ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए। आपने एक पोस्टर देखा था कि भगवान प्रभु श्री राम उनकी उंगली पकड़ चल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए और हमारे प्रभु राम इतने से हो गए। बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा है, और जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं लोगों के साथ। जैसे हम तो बहुत सुनते रहते हैं, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा सर ने भी ये बोला था कि ना अगर गाय खानी है तो अपने घर में खाओ, बाहर खाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इमोशन है। क्या इमोशन क्या बाहर ही दिखते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा से अंदर कोई इमोशन नहीं है उनके। हेमंत बिस्वा शर्मा से मैं कहना चाहूंगा कि गाय घर में तो क्या, तू गाय बाहर भी खिलवा के दिखा,
ये फजल अब्बास अपनी मातों को बचाने के लिए तेरी छाती पीछे जाए। मुसलमानों ने ये ठान लिया है, ठीक है। अब मुसलमानों का पवित्र त्योहार होता है ईद बकरा ईद। बकरा ईद पर सभी मुसलमानों ने प्रण लिया कि गौ माता, जिसकी वजह से अगर हमारे हिंदू भाई की आस्था को आहत होता है, गौकशी के नाम पर वो परेशान हो रहे हैं, आपसी भाईचारा खराब होता है, तो मतलब गौकशी हम बंद कर देंगे। इस चीज को हम उस प्रथा को ही बंद कर देंगे जिससे हमारा भाईचारा खराब हो। जब मुसलमान खुल के सामने आ गया, अरे अब तो हामली भर दो, अब तो हाँ बोल दो, अब तो राष्ट्रमाता घोषित कर दो। करुणा आप किस बात की दे रही है? 22 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आप बैठे हैं, बड़े बड़े सदन में बड़े बड़े पदों पर आपके लोग बैठे हैं, बनाओ ना। कौन रोकता है? कौन रोकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिसाब से खोट है कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, तो खोट है। कहीं ना कहीं चुनावी वादे उनके खत्म हो जाएंगे, चुनावी मुद्दे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आप खुद समझ गए। बिल्कुल, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, यही चुनावी वादा ही है और देख लेंगे चुनावी मुद्दा ही है। और लेकिन मैं और मेरा भाई सनी ठाकुर, मैं उसको दोस्त नहीं बोलता, मेरा भाई है। मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने ये दिए है, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने धर्म के प्रति कट्टर हो तो सभी धर्म की सर्वप्रथम इज्जत करो। मंदिर जाओ, मैं मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को, मार्केट वाले मंदिर, कालका जी मंदिर, ठीक है, राम मंदिर गया। मैं सबसे पहले युवा था मुसलमानों में जो अपने दोस्त के साथ राम मंदिर के दर्शन करके आया। हनुमानगढ़ी गया, 3 घंटे खड़ा रहा सीढ़ियों पर, 3 घंटे बाद नंबर आया, बट मैं गया, हारा नहीं, टूटा नहीं, परेशान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान परशुराम के द्वार पर हूँ, ठीक है, और उनके मतलब भक्त या हनुमान जी के दर पर मैं हनुमानगढ़ी पहुंचा हूँ। मतलब मैंने वहां जाकर इतिहास को जाना, इतिहास को पता, कि वो काफी ऐतिहासिक मंदिर है, काफी ऐतिहासिक। बिल्कुल, मैंने उस जगह को भी देखा जहाँ वानर थे, बंदर को वानर कहा जाता है, ठीक है, जहाँ एक आतंकवादी हमला करना चाह रहा था तो उस बंदर ने बम के तार काट दिए थे। हाँ, उस जगह को मैं जाना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार मैं पिछले इतिहास में यहाँ पर हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। फिर हम प्रयागराज संगम पर भी हम लोग होकर के आए, संगम में मैंने स्नान भी किया। मतलब मैं हर साल में जाता रहा, मैं हर बार जाता हूँ। अच्छा, और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल भी, ना मेरे माँ बाप की रोक टोक, ना मेरे दोस्तों की रोक टोक, और ना ही मेरे धर्म की रोक टोक। वो परवरिश, संस्कार, सोच। जिस देश में आप रहते हो उस देश की वेशभूषा में रहो, उस देश का सम्मान करो, उस देश में जितने धर्म है सबका सम्मान करो। राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में। बिल्कुल, राष्ट्र पहले है। हम लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ईरान की और इंडिया की जंग होती है तो हमारे लिए हिंदुस्तान पहले है, ईरान बाद में। हम ईरान को भी जूते की नोक पर रख देंगे हमारे राष्ट्र के लिए। ऐसा ही होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना भी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया फजल जी अपना समय देने के लिए। और आई होप कि जो भी आपकी मांगे हैं, राष्ट्र तो हम भी आपके साथ हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, जैसे गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, आप आई होप सरकार सुने और मांगे आपकी सारी पूरी हो, हम भी आपके साथ हैं।